हाँ ये ले लो, सही है। हाँ हाँ सही 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 है, शुरू करें। ठीक है। फ्रेम यार एक बार प्लीज़ चेक कर लो, सही है ना? हाँ मतलब फ्रेम सही है, पीछे बैकग्राउंड वगैरह सब सही आ रहा है? ठीक है, हम साफ दिख रहे हैं, है ना? हाँ चलो शुरू करो। ऑन कर दिया है? अरे चलो कोई नहीं, नहीं कट ना करो, ठीक है। ओके सो पिछले कुछ दिनों से हम थोड़े चिड़चिड़े से हो गए हैं। Really clear. I gave you everything that you needed to hear, but you're still asking me for more. No, I'm just trying to understand what you're asking for. Because the only thing that I can't really describe right now is how angry I am about you not listening to what I said before. You're just not listening. You're projecting and you're not. और इसका सिर्फ एक कारण था, मेरी ट्रेनिंग। मेरी ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स, जो भी हमने प्लान बनाए थे अपनी ट्रेनिंग को लेकर के पिछले कुछ दिनों में, वो बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी मेरी ट्रेनिंग। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, और हम तो ये कहेंगे कि प्लान्स तो छोड़िए, मेरी ट्रेनिंग पिछले कुछ दिनों से हो ही नहीं रही थी। हाँ यार, आज भी ट्रेनिंग कुछ खास नहीं हुई। हाँ मतलब लेग्स था, लेकिन वही 2-3 एक्सरसाइजेस हल्की हल्की बस करके चले आए। पता नहीं क्या यार, हो ही नहीं रही आजकल ट्रेनिंग अच्छी, मन ही नहीं लग रहा है। और यार जब हमारी ट्रेनिंग ख़राब होने लगती है तो हमारा मूड अपने आप ख़राब होने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और फोकस मेरा गोल से शिफ्ट होने लगता है। पर आज हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आज ना कोई डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है हमको, ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मेरे गोल से हम शिफ्ट हो गया है मेरा फोकस, कुछ नहीं। आज एकदम सब रोज़ी रोज़ी सा है। तो क्या इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग आज की बहुत बढ़िया हुई है? यस 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 यस, आज की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हुई। आज की ट्रेनिंग ने सब कुछ वापस से ट्रैक पे ला दिया, सारा मूड एकदम बढ़िया कर दिया और सारी चिड़चिड़ाहट मेरी एकदम ख़त्म हो गई। तो जी ऐसा है कि आज करने को और कहने को बहुत कुछ है और समय ज़रा कम। तो ऐसा करते हैं कि आज सबसे पहले आज की ट्रेनिंग कैसी रही हम ये देख लेते हैं चल के, ठीक है ना? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? ओके देन आई विल सी यू आफ्टर द ट्रेनिंग। आप ज़रा ट्रेनिंग देख करके आइए और हम ज़रा ये छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं। अरे एक मिनट ऐसे कैसे जा सकते हैं यार, रुकिए ज़रा, स्वागत तो किया ही नहीं अभी हमने, एक मिनट। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों और दुश्मनों, रिलेटिव्स एंड स्ट्रेंजर्स, स्वागत है आप सभी का। तो स्वागत है आप सभी का एक गर्मा गर्म से मौसम के उबलते हुए दिन में। अब आप जाकर के हमारी ट्रेनिंग एंजॉय कर सकते हैं। चेंजेस मुझे जो खुद लगते हैं, बाकी जो बॉडी के जो बाइसेप बनते, ट्राइसेप बनते, वो सामने वाले को जो भी लगता हो कि बॉडी में इतना ग्रोथ हुआ, कितना वेट था, कैसे बढ़ा, बट जो मेरा अपना खुद सा मेंटली है, क्या मुझे मिला, जो मैं डिसिप्लिन शब्द और कंसिस्टेंसी शब्द जो सिर्फ किताबों में या किसी के मुँह से सुनता था, वो खुद मैंने अपने ऊपर देखा है उस चीज़ को करते हुआ। वो डाइट फॉलो करना, वो रोज़ कंसिस्टेंट जिम आना और एक्सरसाइज करना प्रॉपर, वो आपको एक परसेंटेज आपको ऊपर लेके जाती है। जो एक सीढ़ी चढ़ना कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं लेवल अप हो रहा है। जिससे अब ये नहीं कि आदमी देखा है कि बहुत कहते हैं डिसिप्लिन क्या है पढ़ाई में या किसी चीज़ में, लेकिन आप जब जिम आओगे ना तो आपको पता चले एक्चुअल डिसिप्लिन है क्या। एक बिल्कुल घर की तरह लगेगा, बिल्कुल सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। आपकी कोई ना बुराई करेगा, ना कोई यहाँ पे करेगा कि अरे यार ये कैसा दिखता है, क्या है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ आप आराम से आओ, अपना एक कोने में एक्सरसाइज करिए, आप अपनी बॉडी को दीजिए ग्रो करने के लिए। और यहाँ पर जब आप कुछ करते हैं तो सिर्फ आपके शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपके साथ गलत नहीं होगा। आप एक बार को कोई चीज़ करोगे, जैसे किसी चीज़ की पेपर की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज़, तो उसमें आपको क्लियर नहीं कि आपकी लाइफ में आगे चल के क्या होगा, उससे आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आप यहाँ आ रहे हो तो आप बाइसेप ट्रेन करो, बाइसेप बनना है आपकी, आज नहीं तो कल ज़रूर बनेगी बाइसेप। अगर कर रहे हो तो बनेगी ज़रूर, बैक लगा रहे हो तो बैक बनेगी।
ओके, सो डन विद द ट्रेनिंग। पता है, ये जो बात हम कहने जा रहे हैं ये शायद पूरी वीडियो की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन होने वाली है। पता है, अगर 3 चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, अगर 3 चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, तो मेरे इस छोटे से एक्सपीरियंस से हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आप किनारे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो पहली चीज़, अगर आपके भगवान में भक्ति है, तो मार्क माय वर्ड्स, अगर आपके भगवान में भक्ति है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपकी किताबें आपकी दोस्त हैं तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़, फ़िज़िकल फ़िटनेस। अगर आप रोज़ फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जिम आ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक बहुत एडवांस लेवल के एथलीट हो। अगर आप फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप रोज़ 2 घंटा वॉक भी कर रहे हैं या आधा घंटा रनिंग भी कर रहे हैं, तो आपकी फ़िज़िक के साथ साथ, ये बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी ग्रो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए हो। तो ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं तो आई थिंक सब कुछ सॉर्टेड है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, वापस से रिकैप करते हैं एक बार। आपके भगवान में भक्ति, अगर किताबें आपकी दोस्त हैं तो दूसरी वो, और तीसरी फ़िज़िकल फ़िटनेस। ये तीनों चीज़ें। चलो अब घर चलते हैं। तो यार अभी आते ही घर पता चला है कि मतलब पापा के पास फ़ोन आया था कल, हमें अभी पता चला है कि हमारे जो बड़े ताऊ जी हैं उनके घर पे आज रुद्राभिषेक है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये है पुराने लखनऊ की पुरानी छोटी छोटी गलियां। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको असल लखनऊ देखना है, अगर आपको लखनऊ की तहजीब और असल लखनऊ वालों से मिलना है, तो जनाब आपको इन्हीं गलियों से होके गुजरना पड़ेगा। पता है क्या यार, सच कहें तो वैसे तो हमारा पूरा परिवार अब मेट्रो एरियाज़ में, शहर के एकदम अंदर बीच में शिफ्ट हो चुका है। सारे लोग पहले इन्हीं सब गलियों में रहते थे, लेकिन अब सब छोड़ के, जिस भी रीज़न की वजह से हो पता नहीं, लेकिन सब इधर मेट्रो एरियाज़ में आ गए। बट अभी भी कुछ लोग हैं जो इन लखनऊ की पुरानी गलियों में रहते हैं हमारे परिवार के। और सच कहें तो यार, हम जब भी इन गलियों में जाते हैं ना, नो डाउट ये गलियाँ बहुत पतली है, कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, गाड़ियाँ जा नहीं सकती अंदर, इवन कार तो छोड़ो बाइक्स भी नहीं जा सकती, इतनी पतली पतली गलियाँ। बट यार उतना हाइजीनिक नहीं है, गंदगी थोड़ी सी है। बट फिर भी हमें पता नहीं क्यों इतना कनेक्शन सा फील होता है उन गलियों से, इतना सुकून मिलता है उन गलियों में। मेरा मन करता है कि यार एक छोटा सा घर तो होना चाहिए इन गलियों में। वो जो अभी जो हमने कहा ना, वो जो ऑथेंटिक, वो जो रियल जो लखनऊ है, वो आपको इन गलियों में ही मिलेगा, आपको शहर के बीच में नहीं मिल सकता। ठीक है, वैसे तो ये शहर के बीच में ही है गलियाँ, बट ये जो समझ रहे हो ना, ये जो टावर्स लग गए हैं, जो मेट्रो चल रही है, जो मॉल्स हैं, सब कुछ एक्सेट्रा, इसमें आपको लखनऊ नहीं मिल सकता। लखनऊ आपको इन्हीं गलियों में मिलेगा, आपको जाना ही पड़ेगा इन गलियों में। हमें यार बहुत पसंद है, और इन्हीं में से, हमारे परिवार में से हमारे बड़े ताऊ जी हैं जो आज भी इन्हीं गलियों में रहते हैं, जो आज भी पुराने लखनऊ में रह रहे हैं। और पता है क्या सबसे बढ़िया चीज़, ये जो आज की पूजा होने वाली है, अभी आप देखोगे आगे जाके, ताऊ जी के घर पे एक बड़ा सा मंदिर है। सॉरी, माय बैड। अभी कोई अगर सुन ले मेरे घर वाला तो पक्का चाटा पड़े हमको। ताऊ जी का घर नहीं है, उसे शिवालय कहते हैं। उस एरिया में ताऊ जी के घर को
शिवालय कहते हैं, क्योंकि ताऊ जी के घर पे शिवलिंग है। मतलब फिर हम बार बार घर कह रहे हैं, एक मंदिर है बड़ा सा, वहाँ पे ताऊ जी का घर है, वो उसमें रहते हैं, तो वो शिवालय है, तो उसको शिवालय कहते हैं। तो वहीं पे हम लोग को जाना है, अभी आप भी चलोगे साथ में। तो वो शिवालय में इतना सुकून मिलता है, 2 शिवलिंग है बड़े से, माँ काली की मूर्ति है बड़ी सी, इतना सुकून मिलता है जब भजन होता है वहाँ पे, रुद्राभिषेक होता है, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। अहिरावण की भुजा उखाड़ी, अहिरावण की भुजा उखाड़ी, लायो तू भगवान भरोसा भारी है, बजरंग वाला जब तेरी माला, राम दूत हनुमान भरोसा भारी है, भारी है जी भारी है, मोह भरोसा भारी है। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, आशुतोष बोले बाबा भय दर्शन, अरे नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी बहुत है, नहीं बहुत टेस्टी है। अच्छा अच्छा, ज़रा सच सच बताइएगा, कढ़ी चावल या दाल चावल, क्या है आपका फेवरेट? कंफ्यूज हो गए ना? अगर दोनों में से किसी एक चीज़ को डिसाइड करना हो तो कढ़ी चावल या दाल चावल? सच में ये डिफ़िकल्ट है। तो यार जिम में जो हमने 3 चीज़ें बताई थी ना आप लोगों को, उसमें से दूसरी चीज़ करने का अब समय आ चुका है, मतलब पढ़ाई करने का ऑफ कोर्स। और पढ़ाई में भी यार अभी इन दिनों हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पुराना, अपना जितना भी पुराना हमने पढ़ रखा है वो सब रिवाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है ना, सभी को पता होगा कि आप नया नया सब पढ़ते चले जाते हो और पीछे का जितना पढ़ रखा है वो सब डिब्बा गुल होता चला जाता है, वो सब गायब होता चला जाता है। तो इसलिए यार हमको ये बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए हम अभी कुछ दिनों एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ता हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जो पुराना याद कर रखा है, पढ़ रखा है, उसको रिवाइज़ करते जाएंगे। पता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये किताबें किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। और क्या, अब देखो ना, इस किताब के थ्रू हम टाइम में कहीं भी जा सकते हैं। मतलब हम उस पीरियड में भी जा सकते हैं जब इस दुनिया में ना कोई इंसान थे, ना कोई जानवर था, मतलब कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस किताब के थ्रू हम उस टाइम में भी जा सकते हैं। तो ये किसी टाइम ट्रैवल मशीन से कम बिल्कुल नहीं है। और फिर हम इस किताब के कुछ पन्ने पलटकर समय में कुछ और आगे जा सकते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इंसानों और जानवरों की आखिर दोस्ती हुई कैसे। और हम इन किताबों के थ्रू उस टाइम पीरियड में भी जा सकते हैं जब हमारा भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और भगवान का ही एक स्वरूप लेकर इस धरती पर आए भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, रानी लक्ष्मीबाई जी और ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इन सब से भी जाकर हम मिल सकते हैं। और तो और श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुराण के थ्रू हम त्रेता युग और द्वापर युग में भी जा सकते हैं। अब मत कहना कि टाइम मशीन नहीं होती है, ये किताबें यही हमारी टाइम मशीन है। अब देखो, हमें ये बात पता है कि ये बात जो हम कहने जा रहे हैं ये बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगेगी और बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे,
ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबी बात गप हाँक रहा है। बट पता है क्या, अगर हम आपसे ये कहें कि इस छत पे, वैसे तो ठीक ठाक बड़ी छत है हमारी, बट इस छत पे हमने 7 से 8 किलो वजन अपना कम किया सिर्फ टहल टहल के। छत देखोगे एक बार, देखो देखो, बेसिकली यही छत है हमारी, इतनी बड़ी, जितनी बड़ी दिख रही है, मतलब ठीक ठाक बड़ी, बहुत छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी भी नहीं है। इसी छत पे 7 से 8 किलो हमने वजन कम किया अपना। देखो पहली बार सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है ये, मतलब 7 से 8 किलो ठीक ठाक नंबर है, मेरे लिए तो एटलीस्ट है ठीक ठाक। बट ये ऑफकोर्स ये ऐसे चुटकी बजा के 1 महीने में या 1.5 महीने में नहीं कम हुआ है, ये समय लगा है। जिम भी मेरा साइड में चला है, मतलब जिम भी चला है मेरा, वहाँ भी मेरा कार्डियो हुआ, और यहाँ पे भी जो मेरे डेली के स्टेप्स हैं, 15,000 स्टेप्स, 17,000 स्टेप्स, किसी से फ़ोन में बात करते करते, कोई लेक्चर सुनते सुनते, कुछ अच्छा देखते हुए वीडियो, तो टहलते टहलते हो गया 7 से 8 किलो कम हुआ है। और हो सकता है आपको कोई ऐसा हाई फाई पार्क नहीं चाहिए, कोई हाई फाई ऐसा ट्रैक नहीं चाहिए आपको ऐसे वजन कम करने के लिए। अगर आपके पास छत है और आप टहल सकते हो छत पे, कंफर्टेबल हो, तो कम कर सकते हो। तो ये है आज के पूरे दिन का हिसाब किताब। डेली डायरी लिखने से पता है एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, मेरे साथ हुई है, सभी के साथ हुई होगी। डेली डायरी लिखने से आपको वो जो हैवी सा फील होता है ना, वो होना बंद हो जाता है। मतलब कि आप जब सोने से पहले रोज़ का हिसाब किताब इस डायरी को दे देते हो, रोज़ का लेखा जोखा जो भी हुआ है पूरे दिन में, छोटी बड़ी सारी बातें, सारे इमोशंस जब आप लिख देते हो इसमें सोने से पहले, तो आपको ना एक तो बहुत अच्छी नींद आती है, दूसरा एक चीज़ ख़त्म हो जाती है कि 1 मिनट है, हाँ, तो ये नहीं रहता है कि हमें अपनी कोई बात है जो किसी से शेयर करनी है, वो एक जो इच्छा होती है अपनी बातें बताने की, अक्सर लोगों में होती है, मेरे अंदर बहुत होती है कि अपनी कोई बात है जो हम जब तक शेयर ना करें किसी से तो बड़ा हैवी फील होता है। तो वो इसको बताओ, एग्जैक्टली अपनी सारी बातें इस डायरी को बताओ सोने से पहले, जो भी फील हो रहा है, जैसा भी लग रहा है, दिन कैसा गया, तुमने क्या क्या किया, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में इसको सब बताओ। तुम्हें क्या फ़ील हुआ, कुछ बुरा लगा, किसी को लेकर के गुस्सा आया, कुछ भी XYZ, इसको बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करके देखो, अगर कोई जर्नलिंग नहीं कर रहा है तो प्लीज़ ट्राई करो। क्या खूब लिखा है किसी शायर ने कि मैं अब खुद से बात करना सीख गया हूँ, मैं अब अपनी खामोशियों को समझना सीख गया हूँ, अब तसल्ली किसी और से नहीं चाहिए, मैं अब अपने दिल को मनाना सीख गया हूँ, दुनिया के हिसाब से चलना ज़रूरी नहीं, अपने रास्ते पे मुस्कुराना अब मैं सीख गया हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से प्यार करना सीख गया हूँ, मैं खुद से प्यार करना सीख गया हूँ।